शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर भागलपुर से है, जहां पर मधुबनी में कृषि पदाधिकारी के साथ एसडीओ के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद जिले के कृषि पदाधिकारी इसके विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। तो ये खबर आपको बिहार के भागलपुर से बता रहे हैं, जहां पर मधुबनी में कृषि पदाधिकारी के साथ एसडीओ के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद जिले के कृषि पदाधिकारी इसके विरोध में धरने पर बैठ गए। वहीं आपको बता दें कि कृषि भवन के सामने ज्वाइंट डायरेक्टर सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक धरना जो है वो जारी रहेगा। खबर भागलपुर से है, जहां पर अकबरनगर थाना क्षेत्र के नई मोतीचक दियरा में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई है। किसान के परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि अनुज कुमार मोतीचक दियरा में अपनी खेती बाड़ी की रखवाली करते थे, जो किसान शाम को खेत के बासा से लापता हो गया, जिससे परिजनों के द्वारा खोजबीन करने पर पता चला कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा उसे पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी जो है वो स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने पर घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए। साथ ही इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। हमरा भाई नहीं गेले घर, तब यहाँ को चले भाई नहीं चले बसा पर बसा आइलो रे। हाँ पापा हमरा बसा आइले, यहाँ खोजल नहीं मिलले, फिर गेले घर घर पूछल के फिर अइले। कैसे तेरे पापा आइलो रे यहाँ पूछ देखे? जब घर नहीं गेले तो यहाँ पूछल फिर अइले, देखा यहाँ खोजला। कैसे जानकारी मिले कि एकरो हत्या हो गेले? अब कैसा होते जब नहीं यहाँ रात हो गेले नहीं यहाँ मिलले तो भोर का खोजे लेबे कर ले। दुश्मनी केकरा से दुश्मनी नहीं है, नहीं केकरा से बोलना चल अपना न जाना है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिले में बिहारी बाय नेचर रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट हॉल का भव्य उद्घाटन किया गया है। वहीं इसका उद्घाटन हरियाणा के मशहूर कलाकार सपना चौधरी ने कार्यक्रमों के बीच किया है। इस अवसर पर शहर के कई जाने माने गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रेस्टोरेंट के निदेशक राहुल सिंह ने बताया है कि एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। साथ ही ये युवाओं के बीच आकर्षण के साथ परिवार के लोगों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों का केंद्र होगा। बिहारी बॉय नेचर रेस्टोरेंट के साथ ही यह एक सुसज्जित बैंक्वेट हॉल भी है, जहां पर लोग शादी विवाह पार्टी और अन्य शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम से बीआरसी भवन कैंपस में मनाया गया, जिसमें प्रखंड से जुड़े विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने 100 मीटर, 200 मीटर सहित 400 मीटर दौड़ लगाई। साथ लॉन्ग जंप, हाई जंप सहित कई अन्य खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। इस अवसर पर कामयाबी की मंजिल को सफल करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल से सम्मानित भी किया गया है। प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के पचियारी टोला गांव में स्थानीय लोगों से बातचीत की और इस दौरान बिहार के नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार उतना बुरा नहीं है जितना सिस्टम में बैठे नेताओं ने बना रखा है। नेता ऐसा माहौल अपने निजी हित के लिए बनाए हुए हैं ताकि उनको बंदूक वाले 4 सरकारी गनमैन मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह पिछले 65 दिन से बिहार के हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, उन्हें किसी ने परेशान नहीं किया। सवाल है फिर वो दूसरे नेताओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आम जनता से जो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो वादा किया था उसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आम जनता से वोट तो लिया पर उनका भला ना करके अपने और अपने परिवार वालों का भला किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब ये पदयात्रा खत्म होगी तब पूरे बिहार के 8000 से ज्यादा पंचायत और 2000 नगर क्षेत्र के विकास की योजना जारी की जाएगी। खबर बिहार के पटना से, जहां पर मंत्री श्रवण कुमार ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में जदयू की करारी हार पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में 0 से शुरुआत कर रहे हैं, आगे जदयू का जलवा बरकरार रहेगा, हमारी जीत की संभावना ज्यादा है, जनता हम सबको समर्थन देती रही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे सामाजिक जीवन में हो, राजनीतिक जीवन में हो,
चाहे कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कितने बड़े जगह पर क्यों नहीं हो, अमर्यादित टिप्पणी तो करना ही नहीं चाहिए। जबान से असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं उनके लिए जनता सोचेगी, जनता विचार करेगी। हम इतना ही कह सकते हैं कि जो लोग इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के किसी के बारे में टिप्पणी करते हैं, उनका भविष्य आगे अच्छा नहीं है, उसका जनता जरूर निर्णय लेगी। हम तो ये बात जरूर जानते हैं कि सदन सबके लिए है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, सबके लिए वो सदन है। और सदन के अंदर जो नियम है, नियमावली है, उसके हिसाब से अगर कोई प्रश्न लाते हैं तो उनका जवाब दिया जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के हों। यही बढ़ी हुई है समाज में, जिस प्रकार से काम बढ़ा है, जीविका की दीदियों को हम काम में लगा रहे हैं। आपने देखा है कि हॉस्पिटलों में खाना बनाने के लिए भी दिया है, आपने देखा है कि तालाबों का देखरेख के लिए भी दिया है, आपने देखा है कि कई और महत्वपूर्ण काम जीविका की दीदियों के माध्यम से करा रहे हैं। और जीविका की दीदियां आत्मनिर्भर हो रही है। 10,35,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियां हमारे आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी है। 1,50,00,000 के लगभग परिवार को हम लोगों ने जोड़ा है। ये आत्मनिर्भर हो रहे हैं और सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में हमारी जीविका की दीदियां अहम भूमिका अदा कर रही है। और आने वाले दिनों में रोजगार के लिए उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया थाना परिसर में दहेज के लालच में विवाहिता की हत्या कर दी गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए दहेज के रुपए में लाने का दबाव बनाया करते थे। वहीं इनकार करने पर सभी लोगों ने मारपीट करते हुए गंभीर रूप से महिला को बीमार कर दिया, जिसके बाद विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तुम्हारे मारे आप बंदूक का बेटी का कलिया भी हंसा दे। हमारे कौन मारता था? लड़का के भाई, लड़का का भाई। हाँ, और ये हादसा कैसे गुजरा जो इतना आदमी जनसंख्या में पहुंचे? जनसंख्या में जो गुजरा इसलिए करके उनको जो है सास और ससुर और सुबह मार और पीट, गाली गलौज के साथ मुंह में जो है कपड़ा ठूस कर करके वो लड़की को जो है बेहुरमती से उनको ने मारा गया। उन पर ने हमने आकर करके यहाँ दबाव बना करके थाने के अंदर में आए, फिर भी यहाँ पर भी आए, आवेदन भी दिए। इस पर बड़ा भाव ने मेरे को आवेदन को वापस कर दिया। करने के बाद लड़की चला गया, पहले इससे पहले भेजे थे वहाँ बीएम सिंह दरभंगा, वहाँ जो है से इलाज करके आया। लड़की जो है से अपना माई को पास में गया। लड़की जो है आज 7 तारीख जो है न 6 के जो है 3 बजे भोर में लड़की ने डेथ कर दिया। उनको लेकर करके हम जो है इस लाश को जो है एक थाना पर जो है समाज प्रभारी के पास, यहाँ से जो लड़का जो पति था उसका क्या नाम था? उसका नाम जो है हसनैन, मोहम्मद हसनैन। उसके बाप का नाम जो है से नूर होगा। आपके गांव के नीमी के ही निवासी थे? नीमी के निवासी। कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी हुआ था इनको करीब हो गया 4 साल हो गया। 4 साल से ये शिकार होती रही। हाँ। सिंघिया थाना को आपने आवेदन दिया था उनके समक्ष, वो जिंदा थी तो आवेदन दिया था? दिए थे। जब क्या कार्रवाई हुई थी सिंघिया थाना से? कुछ नहीं हुआ। क्या बोले थे अधिकारी? बोला ठीक है हम इस पर जो है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कितना दिन पहले की बात है? ये जो है जो हालांकि 25 के दिए थे। 25 के बाद इसको जो है 4 दिन के बाद हमारा आवेदन को वापस कर दिया। क्या कह करके वापस किया? वापस कर दिया थे चले जाइए, इस पर लिख दिया समस्तीपुर महिला थाना में जाकर योजना
खबर बिहार के गया से है, जहां पर मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्ति योजना के तहत संचालित संबल योजना के तहत बैटरी चालित ट्राइसाइकिल योजना के अंतर्गत 441 लक्ष्य के विरुद्ध 322 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से वर्तमान में 33 से प्राप्त आवेदकों की स्वीकृति एवं पात्रता की शर्तों के अनुसार वितरण किया गया है। निःशक्तता ट्राइसाइकिल योजना के तहत बैटरी चालित ट्राइसाइकिलों का वितरण सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोग अभी तक 32 लोगों का स्वीकृति मिली है, तो हम लोग इन लोगों के यहाँ बुला करके हम लोग बैटरी ट्राइसाइकिल पार्टनर पे काम कर रहे हैं और इसमें हम लोगों का इच्छा है कि पूरा टारगेट 432 तक का टारगेट दिया गया है। सभी टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कुछ आवेदन में कुछ कमी रहने के कारण ये रह गया है। इन लोगों को भी वितरण कराने के लिए निर्देश हमने दिया है और इसको जल्दी कराने का भी निर्देश दिया है। इसमें जो रोजगार करने वाले डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और नितांत आवश्यकता है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही जाना है, तो वैसे लोगों को या कोई व्यवसाय के लिए एक जगह से दूसरी जगह रोज परिवहन करते हैं और दिक्कत होती है, तो इन लोगों को चिन्हित करके आवेदन जनरेट करके स्वीकृत करा करके बैटरी ऑपरेटेड ट्राइसाइकिल जो अलिम्को कानपुर से हम लोगों को प्राप्त है, तो एक संस्थान है जो ट्राइसाइकिल बनाती है, नामी संस्थान है और सरकार के साथ उनका MOU है, तो सेंट्रलाइज तरीके से वहाँ से आती है अच्छे गुणवत्ता के ट्राइसाइकिल, इसको हम लोग वितरण करते हैं। निःशक्तता ट्राइसाइकिल खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से है, जहां पर एक शख्स पुलिस को चकमा देकर हाजत से फरार हो गया है। बता दें कि आरोपी युवक ने 4 लड़कियों को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा था, जिसमें 2 लड़कियों से अपहरण कर शादी करने का मामला दर्ज है। इस मामले में पुलिस ने कैदी शशि कुमार यादव को गिरफ्तार किया है और थाना लाकर हाजत में बंद कर दिया है, लेकिन आरोपी खिड़की तोड़कर फरार हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस तलाश में जुट गई है। सूचना मिली है, इस संदर्भ में चकिया ASP साहब से रिपोर्ट मांगी गई है। आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और दोषी पदाधिकारियों पर कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक अत्यंत लापरवाही का मामला है जिस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।